हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार होमगार्ड के जो फॉर्म है, ठीक है, जो लास्ट डेट है उसका 16 अप्रैल 2025। ठीक है, तो कि मात्र 2-3 दिन बचे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ आप फॉर्म को भर लीजिए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे कि फॉर्म को कैसे भरा है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो भर लें और यहाँ से डाउनलोड लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करके उसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम मेन बिंदु पर अगर फोकस करें तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना पोस्ट भाई 15,000। ठीक है, स्वयंसेवी गृह रक्षकों के लिए 15,000 रिक्त पदों का नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम कुछ कंडीशन देख सकते हैं या आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो कैसे क्या रहने वाला है। हम मेन आते हैं भाई, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, देखो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होंगे। ठीक है, मतलब कि आउटसाइड ऑफ बिहार यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और उसका उम्र जो होगा दिनांक इतना तक सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 19 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए और काउंट कब से होगा 1/1/2025 से काउंट होगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए, दिनांक इतना तक अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक इंटरमीडिएट, ठीक है, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष करने का मतलब ये होगा कि भाई आप इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी देखो शारीरिक दक्षता मापदंड वगैरह देखो इन्होंने सब कुछ अपना दे सकता है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, ठीक है, मेडिकल आपका कैसे होगा, देखो सारा डाटा यहाँ पे दे रखा है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा फोकस ये नहीं, अभी हमारा फोकस ये है कि हम यहाँ सीखेंगे भाई फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। ठीक है, तो आइए हम पीछे बैक चलते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में देख लिंक से इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। ठीक है, इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू रजिस्टर आईडी, इंटरव्यू पासवर्ड। ठीक है, ये सब कब है, रजिस्ट्रेशन के बाद का सीन है। ठीक है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्या करना है, देखो सिंपल सा अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एक पेज खुलेगा सिंपल सा। ठीक है, अब देखो आपका एक पेज खुला। अब इसमें यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो ठीक है, यदि आप समझ लो या कंप्यूटर से भर रहे हो तो देखो सिंपल से आप क्या करोगे, आप सीधे डेस्कटॉप साइट पे कर लो। तो जैसे मेरे में दिखेगा वैसे आप में दिखेगा। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप से भरें तो जैसे मेरे में दिख रहा है वैसे आप में भी दिखेगा। ठीक है, देखो इनमें तीन स्टेप रहने वाला है। फर्स्ट में हम क्या भरेंगे, बेसिक डिटेल्स भरेंगे, दूसरा में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तीसरा में प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ बताएंगे कि भाई डॉक्यूमेंट को हम कैसे रिसाइज करेंगे, कैसे हम उसे अपलोड करेंगे, सारा सब कुछ हम सारा प्रोसेस इसमें बताने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें आवेदक का नाम दे देना है। ठीक है, फिर इसमें पिता या पति का नाम दे देना है, फिर इसमें माता का नाम देना है, फिर अपना स्थानीय पता चुन कर लेना है। ठीक है, आप कहाँ के, बिहार में कहाँ से रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड देखा आपका क्या आ जाएगा, प्रखंड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रखंड में यहाँ पर, ठीक है, उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस हो गया, थाना हो गया, ग्राम अपना चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर अपना एग्जैक्ट पता देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट पता अपना देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप क्या करो, अपना आधार कार्ड लो, उसके पीछे देखो आपका लोकेलिटी अपना लिखा होता है। ठीक है, आप वो वाला पूरा उसमें डेटा इसमें भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो अपना जन्मतिथि चूज़ कर लेना। ठीक है, अपना जन्मतिथि यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद फिर अपना से जेंडर चूज़ करना है भाई, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, आप जो भी है आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर अपनी जाति चूज़ना है भाई, अति पिछड़ा है जो भी है अपना जाति चूज़ किया। उसके बाद फिर कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है। ठीक है, मतलब आपका रिलेशन स्वतंत्रता सेनानी से है। ठीक है, हाँ तो हाँ करोगे, नहीं हो तो ना करोगे। ठीक है, सिंपल बात। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, न्यूनतम इंटरमीडिएट। ठीक है, अच्छा मिनिमम आपका इंटर चाहिए, लेकिन आपका मैक्सिमम जितना भी हो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करोगे, अपना मोबाइल नंबर दोगे। उसके बाद फिर अपना इसमें क्या करोगे, ईमेल आईडी दोगे। उसके बाद क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, यदि हुआ है तो हाँ करोगे। हाँ करने के बाद फिर कांड संख्या इसमें अंकित करोगे। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो सिंपल सा नो कर दोगे, ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक पहचान मार्क देना है। पहचान मार्क ऐसे दोगे जैसे अगर आपके गले पर आपके फोरहेड माथे पर कट का निशान है तो सिंपल से लिखोगे अ कट मार्क ऑन फोरहेड। ठीक है, बर मार्क ऑन चिक। ठीक है, ऐसा करके आप ऐसा कुछ भी ऐसा दोगे। उसके बाद फिर दूसरा है तो दूसरा भी दे दोगे। ठीक है, नहीं है कोई सा भी नहीं है तो सिंपल से क्या करोगे, नो मार्क। ठीक है, या नो MIR का लिख दोगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। अब देखा आपका स्टेज 1 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टेज 2 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, जो चीज़ मांगेगा वो देना है। कैसे देना है, देखो पहले चीज़ क्या है, चूज़ फोटो। क्या करना है, भाई फोटो अपलोड करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। मतलब कि इसमें देखो आपका अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, कैसे अपलोड करना है, फोटो 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि फोटो रंगीन हो, उस पर जन्मतिथि अंकित हो। ठीक है, फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, और फाइल साइज जो कि 0 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब कि एक ऐसा फोटो चाहिए जिस पर फोटो पर जन्मतिथि अंकित हो। ठीक है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ जो है उस फोटो पर क्या हो, अंकित हो। ठीक है, तो ऐसा फोटो हम बनाएंगे कैसे, देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपल से आपको प्ले स्टोर पर जाना है और पिक्सेल ऐप PIXELLAB। ठीक है, पिक्सेल ऐप आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद देखो आपको कुछ ऐसा आपका इंटरफेस दिखेगा। अभी देखो इसमें करना क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, आप सिंपल से अपना फोटो मोबाइल से क्लिक करो। ठीक है, मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया। ठीक है,
अब जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो था उसको आपने मोबाइल से क्लिक कर लिया। अब आप क्या करोगे, सिंपल देखो यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे चले जाओगे। नहीं, सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर इमेज साइज वाले पे क्लिक करोगे और जो मैंने लिखा है, जो मैंने साइज रखा है रेशियो 413:531, ठीक है, आपको यही रखना है, ठीक है, ये आपके पासपोर्ट साइज वाला रेशियो है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा प्लस करोगे, प्लस करने के बाद क्या करोगे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपना जो भी आपका फोटो है उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सपोज कि आपका ये फोटो है, ठीक है, हमने एक एग्जांपल तौर पे इसे ले लिया, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, देखो जो आपका आएगा छोटा आएगा, ठीक है, आप अपने साइज अनुसार क्या करोगे, इसका यहाँ पर सेट करोगे, ठीक है। सेट कर लिया ऐसे, बहुत सही। अब हमको क्या करना है, अब ये सब देखो मान लेना कि ये सब नहीं है, ठीक है, मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज किया, अब देखो एक काली पट्टी कैसे आएगी, चूंकि देखो हमारा आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपको ऐसा दिखाएगा, खाली दिखेगा। अब काली पट्टी कैसे आएगी, देखो सिंपल सा प्लस वाले पे क्लिक करोगे, शेप्स वाले पे जाओगे, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ आएगा। देखो आप क्या करोगे, इसको कुछ ऐसे बड़ा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो यहाँ पर आओगे, इसका कलर क्या करोगे, ब्लैक कर लिया, ब्लैक कर लिया। आप सिंपल देखो आपको यहाँ पर लाकर यहाँ पर रख देना है, ठीक है, हो गया, सिंपल सा हो गया ना, ये ब्लैक वाला पट्टी बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, देखो यहाँ से आप क्या करोगे, सही वाले पे टिक कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, सिंपल सा फिर टेक्स्ट ऊपर टेक्स्ट वाले पे जाओगे, उसके बाद जो भी देखो यहाँ पर आ गया, जो भी टेक्स्ट लिखना हो आप लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, ए वाले पे क्लिक करोगे, पेंसिल वाले पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से कट करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, DOB करके जो उसके बाद फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद देखो, जब सपोज़ कि आपने ये लिखा है, ठीक है, सपोज़ कि आपने यह लिखा है, अब देखो सपोज़ कि आपने ये लिखा है, तो क्या करोगे, देखो सिंपल सा आप इसे क्या करोगे, इसके ऊपर ऐसे ला लोगे, ठीक है। ऐसे लाने के बाद देखो आपका फोटो बन गया, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर दें वो, ठीक है। अब देखो आपका फोटो बन गया। अब इसको सेव कैसे करोगे, सिंपल सा इसे यहाँ पे सॉरी यहाँ पर देखो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको क्या करोगे, सेव कर लोगे, ठीक है। ऐसा सेव करने के बाद आपके पास एक समस्या और आएगा, हो सकता है कि उसका जो साइज हो 0 से 100 KB के बीच में नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि उसका अभी भी साइज हो 1.5 MB ऐसे करके हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा, अब देखो सिंपल से क्या करोगे, फिर प्ले स्टोर पे चले जाओगे, क्या करोगे, इमेज साइज रिड्यूसर नाम का कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड करोगे, उससे अपनी इमेज को साइज को क्या करोगे, कम कर लोगे, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूसर पहले कर दे रहा हूँ, सर्च करोगे, वो इमेज की साइज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। किसी भी ऐप में जाकर उसको क्या कर अपने इमेज को रिड्यूस कर लेना। उसके बाद फिर क्या करना, सिंपल सा यहाँ पर इसको क्या कर देना, अपलोड कर देना, ठीक है। सेम वही चीज़ देखो क्या करना चाहिए कि हस्ताक्षर का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। आपको देखो अपना इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो उसका जो बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, मतलब कि सफ़ेद पेपर पर आप क्या करोगे, उसका अपना साइन करोगे, फिर उसका आप अपना फोटो लोगे। फोटो लेने के बाद क्या करोगे, उसके इमेज को रिसाइज करोगे, कितना 0 से 50 के बीच में रिसाइज करोगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से अपलोड कर दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करके नए वीडियो में और क्लेरिफाई करके बताएंगे, लेकिन सिंपल सा बेसिक चीज़ वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए, अब और का क्या करना था, आपको यह करना था कि अपना निवास प्रमाण पत्र, जन्म से क्लास 10 का प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, इसमें देखो अपना मैट्रिक का जन्म को प्रूव करने के लिए आपका क्लास 10 का प्रमाण पत्र ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना इंटर का, ठीक है, प्रमाण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। फिर इंटर का अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद इंटर का इसमें इतना, फिर उसके बाद आरक्षण संबंधित उच्च, मतलब कि यदि आप SC ST हो तो कास्ट सर्टिफिकेट क्या करोगे, इसमें अपलोड करो, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि इसका आपको PDF बनाना है, ठीक है। मतलब आपका एक नॉर्मल सा फोटो होता है जो कैमरा से खींचते हो तो वो क्या होता है, JPG होता है, ठीक है। अब JPG को आपको क्या करना है, PDF बनाना है। तो JPG को PDF बनाएंगे कैसे, इसके लिए सिंपल से क्या करोगे, इमेज टू PDF कन्वर्टर करो, ऐप प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो इमेज टू PDF कन्वर्टर, ठीक है। कोई सा भी एक ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करो, उससे क्या करो, अपने इमेज को PDF पे कन्वर्ट कर लो, ठीक है। जब आप इमेज को PDF पे कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद फिर देखो आपका जो एक इमेज होगा वो PDF पे कन्वर्ट हो जाएगा, कर दिया। लेकिन अभी भी आपके पास एक समस्या और आ सकती है कि हो सकता है उसका जो साइज हो 200 KB से अधिक हो। अगर 200 KB के अंदर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 200 KB से अधिक है तो क्या करोगे, सिंपल सा फिर से एक ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्या, PDF साइज रिड्यूसर, ठीक है। PDF साइज रिड्यूसर करके एक ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो PDF की साइज को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो आप 200 KB के अंदर में उसको क्या करना, ला के फिर सारा डेटा, ठीक है, सारा PDF इसकी जैसे बताया गया वैसे सिंपल सा अपलोड कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सब कुछ अपलोड कर देना, हो जाएगा, ठीक है। नहीं होता है कमेंट करके बताओ, मैं आपको आपका फॉर्म जो रिजेक्ट नहीं होने दूंगा। आपको जो भी समस्या आ रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, मैं उसका तुरंत आपको निवारण दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, आई वाले पे क्लिक करना है, इसको प्रमाणित करता हूँ, ऊपर मतलब सब कुछ सही है। उसके बाद ये कैप्चा को इसमें फिल करना है, उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो सिंपल सा आपके पास प्रीव्यू ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें देखो अपना सारा डेटा आप एक बार अच्छे से मिला लेना है कि कहीं आपने कुछ गलत वगैरह तो नहीं भर दिया, ठीक है। ठीक है, सारा डेटा एक बार अच्छे से मिला लेना। उसके बाद देखो सब कुछ यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबका आप कुछ रहेगा कि, ठीक है, यहाँ पे देख लेना कि जिस सेक्शन में जो PDF अपलोड करना था वही अपलोड हुआ कि नहीं, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। सब आपको सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर कन्फर्म वाले पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद देखो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को क्या करोगे, यहाँ पर फिल कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से वेरीफाई कर दोगे।
उसके बाद देखो आपके कैटेगरी वाइज आपका जितना पैसा लगने वाला है आपका फ़ी आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल सा जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। मेक अ पेमेंट पे क्लिक करोगे। अब देखो आपके पास पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ठीक है। जैसे भी यूपीआई जैसे भी चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के दौर में भाई पेमेंट करना पेटीएम तो सबका होता है, ठीक है। तो पेमेंट करना तो भाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास वो भी इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपके कोई भी समस्या हमसे दूर ना रह जाए, ठीक है। जैसे अभी भी देखो पीडीएफ बनाने में आपको दिक्कत हो सकता है, इमेज को रिसाइज करने में दिक्कत हो सकता है, मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके बताया है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अगर बताना, मैं पक्का बताता हूँ कि मैं आपका इस समस्या का निवारण दूंगा, ठीक है। लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप करते जाओगे, आपको कहीं समस्या नहीं आएगा, आपका फॉर्म आराम से फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ भरने में, जैसे पता डालने में या कोई भी चीज़, अगर कोई सा भी चीज़ अगर डाउट है, ठीक है, कि कौन सा सर्टिफिकेट क्या कैसे, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कैसे क्या होगा, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो वीडियो देखने धन्यवाद, जुड़े रहें हमसे और ऐसे नोटिफिकेशन पाते रहें, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।